मित्रों, मैं आपके साथ नए संदेश के साथ पुनः आ गया। मैं बार बार आपको याद दिलाता हूं कि आप हनुमत शरण में आए। अब क्यों आए, इसके लिए जो ये प्रसंग मैं आपके सामने ला रहा हूं उसको आप सुने। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। हनुमान जी भगवान राम की अंगूठी को मुंह में दबाकर पूरे समुद्र को लांग गए। इसमें क्या कोई आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं। मैं यही एक संदेश आपको देना चाहता हूं। यदि आप हनुमान जी की शरण में आ जाते हैं, और हनुमान जी किसकी शरण में है? भगवान राम की शरण। तो आपके समस्त कष्टों के निश्चित ही हरण हो जाते हैं। मैंने कहा, यदि कहीं राम कथा चल रही है तो क्या राम कथा पीएचडी करने वाले को ही सुनाई देगी? या उसी की समझ में आएगी? और कोई गाय चराने वाला व्यक्ति होता है तो क्या उसको समझ में नहीं आएगी? वह उसको भी उतनी ही समझ में आएगी जिस किसी बुद्धिमान व्यक्ति को समझ में आती। मैंने कहा, यह जो चीज होती है, यह कथा जो है, यह कथा उसको सुनाई नहीं आएगी जो संतों का साथ नहीं लेते। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ। तिन्ह कहूँ मानस अगम, अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके मन में श्रद्धा नहीं है और संतों का साथ नहीं है, जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, और उनके लिए मानस अत्यंत ही अगम है, ऐसे लोगों की शरण में नहीं आती है। कहते हैं, हनुमत भजन इक नाव शाह, ज्ञान है पतवार। जो भी बैठे इस नाव में, हो भव सागर पार। हनुमान जी के साथ यदि जुड़ जाते हैं तो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मैंने कहा, मुझे एक प्रसंग और याद आ जाता है इसी बात को करते करते। भगवान शिव जब पार्वती को राम कथा सुना रहे थे तो एक पक्षी चुपचाप उनसे कथा सुनने लग गया और वह भी उस कथा में शामिल हो गया। भगवान शिव ने पार्वती को कथा सुनाई और वह कथा उस पक्षी को भी कंठस्थ हो गई। जब उस पक्षी को कंठस्थ हो गई तो उसके समस्त पापों का नाश हो गया।
जब उसका अगला जन्म हुआ तो ये कथा सबसे पहले किसने सुनी थी? कौवे ने सुनी थी। और कौवे का जन्म जब अगला हुआ तो वो काक भुसुंडी के रूप में हुआ। जब काक भुसुंडी को सारी कथा कंठस्थ थी। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमको समझनी पड़ेगी। हमें प्रभु के साथ जुड़ने के लिए इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारे जो भी संकट है, हनुमान जी से प्रार्थना करनी होगी कि प्रभु हमारे समस्त संकटों का आप हरण कर दें। आप उनकी शरण में रहें, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, सठ मार्ग पे चले। दान देने से धन घटे, दान देने से धन घटे, सेवा से न शरीर। दान देने से क्या धन घट जाएगा? नहीं घटेगा। दान देने से न धन घटे, सेवा से न शरीर। सत्य क्रम मार्ग सुधरता, कहते मंगत वीर। मैं आपको इस प्रकार की बातें इसलिए बोलता हूं कि आप प्रभु की शरण में आ जाएं। मैं आपसे बार बार संवाद करता हूं, बात करता हूं, मेरी बातें आपको अच्छी लगती हूं तो आप मुझसे जुड़े, भावनात्मक रूप से जुड़े, हृदय से जुड़े। जब हम भावनात्मक और हृदय से किसी से जुड़ जाएंगे, मैंने कल इसमें एक विषय और बताया था, वो बहुत गूढ़ विषय था, उसको भी आपने सुन लिया होगा। लेकिन यदि आप हमें समझ जाते हैं और हमारे से जुड़ जाते हैं तो भक्तों, मेरे मित्रों, आप हनुमान जी से जुड़ जाते। जब आप हनुमान जी से जुड़ जाएंगे तो आपके समस्त कार्य सिद्ध होने लग जाएंगे। इसी भावना के साथ आपसे मैं बात कर रहा हूं। मेरी बात आपको अच्छी लगती हो तो आप प्रार्थना पूर्वक, विनम्रता भाव से आपसे बात कर रहा हूं, तो इस विनम्रता से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएंगे तो आप हमसे जुड़ जाएंगे। हमारी जितनी भी वीडियोस, जितनी भी बातें हैं वो आपसे शेयर होंगी, और जब आपसे शेयर होंगी तो आप हमसे बात करते रहेंगे और हम आपसे बात करते रहेंगे। जो भी आपकी बात है, जो हमारी कमियां भी हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, जिससे कि हम इसको सुधारें और आपके साथ लगातार अपनी वार्ता को बनाए रखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, आपके वंदन करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।